सच्चिदानंद भगवान की जय। कल के एपिसोड में हमने गीता जी के 13वें अध्याय का 10वां मंत्र लिया था और उसमें 2 शब्द जो थे विशेष तौर पर उनकी चर्चा की थी। एक तो था उसमें अव्यभिचारिणी भक्ति और दूसरा था अनन्य भाव से भक्ति करना। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर्तिर्जन संसदी। अपने इष्ट देव के प्रति एक तो वो भाव होना चाहिए जैसे एक पतिव्रता स्त्री का अपने पति के बारे में होता है, और दूसरा अनन्य भाव होना चाहिए, किसी और से कोई उपेक्षा ना रखे, सिर्फ अपने इष्ट से ही हर बात की उपेक्षा रखे। तो ये 2 क्वालिटीज एक साधक में होनी चाहिए। और ज़्यादा लोगों की संगति से बचें और एकांत सेवन करें, एकांत में रहें। ये कल के मंत्र में हमने उसकी व्याख्या की थी और उसमें चातक पक्षी का भी उदाहरण दिया था। और अव्यभिचारिणी भक्ति मीन्स जैसे शिव जी की प्राप्ति के लिए पार्वती जी ने भक्ति कर रही थी जब, तो बहुत से देवताओं ने आकर उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की शिव जी के कहने पर कि वो और किसी के प्रति तो उसका भाव नहीं, उसकी वेवरिंग तो नहीं उसका माइंड कहीं। तो देवताओं ने आकर कहा तुम किसके चक्कर में पड़ गई, वो तो शमशान में रहता है, कोई ड्रेस नहीं पहनता, वो बाघ की खाल का लगा के रखते हैं अपने शरीर पे और भस्म लगा के रखते हैं, वो फ़कीर हैं बिल्कुल, और भांग पी के रखते, ऐसे ऐसे उसकी मतलब शिव जी की बुराइयां की। तो उन्होंने कहा कि उनसे अच्छे तो देखो विष्णु भगवान हैं, कितने सुंदर हैं, कितने वो भैरव के मालिक हैं। तो पार्वती जी ने एक ही उत्तर दिया, अब हम माना अपना जो है शिव जी में लगा चुके हैं, हम और किसी की बात सुनना भी नहीं चाहते। तो इसी को कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। अपने ही जिसको एक बार दिल दे दिया उसको वेवर नहीं करते। फिर ये नहीं कि दूसरे की सुनकर बढ़ाई वो उस तरफ हो जाए, माना ऐसा नहीं। दिल तो एक है, दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को, ये आम की फांकी नहीं जो बांट दो हर एक को। तो ये है अव्यभिचारिणी भक्ति। और दूसरा चातक पंछी का भी उदाहरण दिया था, पपीया जिसको बोलते हैं, कि मर जाएगा, किसी और तालाब का, किसी झील का, इवन गंगा का पानी भी नहीं पिएगा। और वही स्वाति नक्षत्र में वर्षा की पहली बूंद का इंतज़ार करता रहता है, ऊपर को चोंच करके प्रार्थना करता रहता है। तो ऐसे ही आपका एक तो नित्यता होनी चाहिए आपकी भजन में, भगवान की भक्ति करने में। ये दूसरा मंत्र है, ये पहला 10वां मंत्र हमने लिया था, अनन्या चेता सततम, अव्यभिचारिणी भक्ति और योगी भक्ति, किसी दूसरे के प्रति ना श्रद्धा ना विश्वास दूसरे के प्रति नहीं रखना। हाँ, सबका मान इज्जत करो। जैसे गुरु एक होता है, सदगुरु का मतलब ये नहीं कि 7 गुरु होने चाहिए, सतगुरु का मतलब 7 गुरु कर दो अपने। गुरु एक होता है दूसरे संत महात्माओं के बारे में, जैसे पिता एक होता है, बाकी चाचा ताया होते हैं,
तो ऐसे ही गुरु भी एक ही होता है। बाकी संतों के प्रति भी श्रद्धा रखो, जैसे आपने चचा ताया के बारे में रखते हैं। तो इस प्रकार ये नॉन वेवरिंग माइंड होना चाहिए। ये गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि किसी एक ही इष्ट की भक्ति करें, अनन्या चेता सत्यम। ये गीता जी के 8वें अध्याय के 14वें मंत्र में भी भगवान ने अनन्या चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यश तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्ता योगिना। जो अनन्या भाव से मेरा हरदम सिमरण करता है, अनन्या चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यश तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य मीन्स होता है निरंतर, लगातार जो मेरा ही चिंतन करता है। ये फिर कोई काम काज करते हुए भी दस्तकार और दिल यार, अपना मन जो है वो अपने इष्ट के प्रति लगा रहे उसमें, और दस्त मीन्स हाथ जो है वो दुनिया के कारोबार करते रहें। ऐसा जो भक्त है उसको भगवान कहते हैं मैं आसानी से मिलता हूँ, कि जिसका मेरे प्रति अनन्या भाव है और नित्य जो स्मरण मेरा स्मरण करता है। तो अर्जुन जो मुझको भुलाता नहीं, किसी और से दिल लगाता नहीं या किसी गैर से दिल लगाता नहीं, सदा जिसको रहता मेरा ध्यान है कि मिलना मेरा उसको आसान है। तो आसानी से भगवान खुद बता रहे हैं, भगवान आसानी से मैं किसको मिलता हूँ, जिसको मिलना है वही बता रहे हैं कि एक तो आपकी भक्ति जो है उसमें स्टेडीनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी 10 मिनट बैठ गए, कभी दुनियादारी की तरफ चल पड़े और कभी टाइम मिला तो भगवान की भक्ति कर ले, ऐसे नहीं। लक्ष्य पे हमेशा नज़र होनी चाहिए। तो और लक्ष्य पे नज़र होनी चाहिए और अपना उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। इन 2 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति में देरी तो हो सकती है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त जरूर होगा। कभी भी मन में अपने लक्ष्य के प्रति डाउटफुल नहीं होना चाहिए। जो एक आदमी कर सकता है वो सब कर। और जो गीता जी कह रहे हैं, गीता जी के उपदेश जो हैं ये भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी पर विश्वास करना चाहिए। अगर उस पर विश्वास नहीं करोगे तो किस पर करोगे। तो इसलिए हमें हमारी अपनी साधना में निरंतरता और रेगुलरिटी और डिटर्मिनेशन, ऐसा करने से हमें अपने लक्ष्य की अवश्य प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।